अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और भारत पर दबाव बनाने की तमाम कोशिशों के बीच ये तस्वीर उनकी नींद उड़ाने वाली है। रूस से तेल नहीं खरीदने की तमाम धमकियों और मोदी को पुतिन से दूर रखने की कई गीदड़ भभकियों के बीच वैसे तो दोनों नेताओं का मिलना ही अमेरिकियों के लिए बौखलाहट पैदा करने वाला था, लेकिन मोदी और पुतिन एक कार में सवार होकर साथ साथ मीटिंग पॉइंट तक जाएंगे, ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। लेकिन दोस्तों, ये कोई मामूली कार राइड नहीं थी, ये पुतिन की लिमो डिप्लोमेसी थी जिसके लिए वो दुनिया भर में चर्चा में रहे हैं और इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस डिप्लोमेसी की नुमाइश की है। असल में एक रसिया निर्मित लग्जरी कार है जिसका नाम है औरस लिमो। पुतिन इस कार में दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ राइड करने के अपने शौक या कूटनीति के लिए हाल में चर्चा में रहे। साल 2024 में प्योंगयांग में उत्तरी कोरिया के किम जोंग के साथ और फिर मॉस्को में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान के साथ भी वो इसी पोज में दिखे। साल 2018 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को भी वो रूस के ब्लैक सी रिसोर्ट में इस कार की सवारी करा चुके। असल में लिमो डिप्लोमेसी के पीछे 3 चीजें कारगर रही हैं। एक तो ऐसा करके वो उस राष्ट्राध्यक्ष के साथ आत्मीयता या सम्मान दिखाते हैं, साथ ही अनौपचारिक बातचीत भी हो जाती है और सबसे अहम ये कि रूस में निर्मित इस लग्जरी कार की ग्लोबल ब्रांडिंग भी हो जाती है। चीन के तियांजिन में एससीओ समिट के साथ ही अपनी द्विपक्षीय वार्ता के लिए जाते समय पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस कार में इनवाइट किया और बैक सीट पर दोनों नेता मीटिंग वेन्यू तक गए। हालांकि ये दूरी मात्र 15 मिनट में तय हो गई, लेकिन पुतिन और मोदी वहां पहुंचने के बाद भी 45 मिनट तक कार में बैठे रहे और दोनों के बीच अनौपचारिक गपशप होती रही। इतनी लंबी अनौपचारिक बातें दर्शाती हैं कि दोनों देशों और दोनों नेताओं के बीच संबंध गहरे और प्रगाढ़ हैं। दूसरी ओर अमेरिकी मीडिया में इन तस्वीरों ने आग लगा रखी है, क्योंकि इसे भारत अमेरिका रिश्तों में आई दरार ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कूटनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि कहां भारत में सितंबर में क्वाड की मीटिंग होने वाली थी और खुद डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले थे, लेकिन अब न केवल उन्होंने भारत का दौरा टाल दिया है बल्कि अब हाथ से निकलते भारत और रूस चीन के साथ बढ़ती उसकी नजदीकियों को काबू करने पर माथापच्ची शुरू हो गई। एससीओ समिट से आई मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की ये तस्वीर भी अमेरिका की आंख में चुभ रही है। कहाँ तो अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाते ही भारत में हाहाकार मच जाएगी और वो उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर होगा और उसके डिक्टेट का पालन करते हुए रूस से तेल और हथियारों की खरीद कम कर देगा। लेकिन ये इंडिया है साहब, जितना दबाओगे खुद को उतना ही दूर पाओगे। मोदी, पुतिन, जिनपिंग के एक फ्रेम में आने का मतलब यही है कि अब भारत अमेरिका को ठेंगा दिखा चुका है और खुद एससीओ से लेकर द्विपक्षीय वार्ताओं तक मोदी ने साफ कर दिया है कि हम अपनी कूटनीतिक स्वायत्तता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और ना ही द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे देश को टांग अड़ाने देंगे। दोस्तों, ये तो सब जानते थे कि एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे और दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, लेकिन पुतिन उन्हें लिमो कार में बिठाकर ले जाएंगे और किसी लंगोटिए यार की तरह कार रोककर 1 घंटे गपशप करेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, कूटनीति की बिसात पर कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं होता। अमेरिका को संदेश देने के लिए भी था कि पिंच करना सिर्फ तुम्ही को नहीं आता, जब हमें मौका मिलेगा हम भी करेंगे। भारत रूस वार्ता से जो बातें निकल कर आई हैं वो भी अमेरिका की परेशानी का सबब बन सकती हैं। कहाँ तो भारत पर दबाव था कि वो रूस से वित्तीय संबंध तोड़े, लेकिन अब दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ाने पर सहमति बन गई है। इधर भारतीय शेयर बाजारों ने सोमवार को इस बैठक को जो ग्रीन सैल्यूट दिया, उससे भी संकेत गया कि भारतीय इकोनॉमी किसी टैरिफ वैरिफ की परवाह नहीं करती और भारत एक स्वायत्त संप्रभु राष्ट्र के नाते जहां जो कुछ भी देश हित में होगा करेगा।